बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो बातें जो हैं भीतर खाने में चल रही हैं वो आपको पहुंचाएं और जो चल रहा है उन सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते रहें। लेकिन एक खबर बड़ी है और बड़ी खबर में ये कहा जा रहा है कि नए साल में बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा ये अभी तक भीतर ही है। पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल हो रहे हैं। उन खेल में से कौन सा खेल सामने आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जारी है और इस प्रैक्टिस के बाद ही आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इन तैयारियों में एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है और वो है कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, हालांकि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसी तरह का है कि बिहार में शराब नज़र कहीं नहीं आती और मिलती सब जगह है। ये परसेप्शन बन गया है। लेकिन इन सब के बाद बिहार में चुनाव कोई लड़े कोई जीते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये भी परसेप्शन है। पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार 8वीं बार जब 8 अगस्त को इसी साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और शपथ लिया उन्होंने, तो ये एक अलग तरह की पहेली हो गई कि 17 सालों में 8 बार, यानी कि हर 2 साल पर एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ले। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल है, लेकिन नीतीश कुमार मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, सीटें भी उनकी कम हुई है और समझौता बहुत बड़े पैमाने पर वो करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने एनडीए को अपने से अलग करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। ये भी टैलेंट उन्हीं का था। ऐसा टैलेंट आपको किसी में नहीं मिलेगा। और इस बार उनके चंगुल में कहा जाए तो फंस गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और उनकी टीम को अब इस बात का कहीं ना कहीं भीतर भीतर अफसोस हो रहा है कि आखिर वो क्यों आए, क्योंकि अगर उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया होता और वो एनडीए से अलग हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नहीं चाहते कि बीच में चुनाव हो जाए। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चांस था कि सबसे बड़े दल होने के का नाते राज्यपाल उन्हें बुला सकते थे, क्योंकि गठबंधन में 115 सीटें साफ नजर आ रही थी। ऐसा हुआ नहीं और तेजस्वी यादव अब लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसकी चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब खलबली और मच गई राष्ट्रीय जनता दल के भीतर और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जो चाह रही थी, जो उसे अंदाजा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ये संबंध लंबा नहीं चलेगा, लेकिन 2025 की घोषणा करने के बाद भी अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तेजस्वी यादव ने रिएक्ट नहीं किया, तो इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट होना था। लेकिन तेजस्वी यादव के खेमे में भीतर ही भीतर खलबली मची हुई थी। तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर के अपने विधायकों को अलर्ट होने की बात की। ये खबरें हम आपको दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा बयान वो बयान है जो अपने बयान पर टिके हुए हैं। जगदानंद सिंह ने आज से 3 महीना पहले जो बात कही थी, आज भी उस पर अडिग है। उन्होंने कहा था कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे और 2023 में आपको पता है कि मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। 6वें दिन इस देश और दुनिया में लोग नए साल का जश्न मनाएंगे और इधर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। किस कारण से हुई है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी तैयारी जहां तेजस्वी यादव के खेमे में शुरू हो गई है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को भी धीरे धीरे आभास हो रहा, हमने खबरों में आपको बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो बने कैसे, 122 का आंकड़ा पूरा कैसे होगा। तो जैसे ही नीतीश कुमार को छोड़ेंगे तेजस्वी यादव, उनके पास आंकड़ों की संख्या 20 के आसपास हो जाएगी और इन 20 के आंकड़ों में अब उन्हें 2 या 3 की जरूरत होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति वो प्लान करेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार रिसर्च कर रही है। रिसर्च में कई ऐसे विधायक हैं जो आगे अपनी रणनीति और राजनीति को देख रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जदयू के जो अगले चुनाव में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।
ऐसी स्थिति में ऐसे विधायकों को अपने पाले में राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब बिहार की 40 सीटें हैं, खास करके जदयू की 16 सीटें तो उसके पास आ ही गई। ऐसी स्थिति में लगातार मंथन का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह हो, चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पृथ्वी माली हैं उनको, छोटे छोटे दलों को वो जुटा रही है। इसके साथ साथ एज ए पीआर भी है चंद्रवंशी जी की पार्टी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला रही है और सभी के सम्मिलित प्रयास से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग ये टुकड़ी कर सकती है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिया जा रहा है और आरसीपी सिंह के साथ साथ और भी कई लोगों का नाम लिया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि सारा प्लान सेट हो गया है और नए साल में बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी खबर पर पड़ी हुई है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब तो सुशील मोदी से लेकर के सम्राट चौधरी से लेकर के संजय जायसवाल से लेकर के विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा से लेकर के प्रशांत किशोर ने भी चैलेंज किया है नीतीश कुमार को कि वो अगर आगे की रणनीति देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को वास्तव में वो देना चाहते हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, अभी दे दें, जिससे कि बिहार की जनता को पता चल जाए कि तेजस्वी यादव में कितना पोटेंशियल है और 2025 में जब लोग वोट देने जाएं तो वो जान जाए कि तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं। इस खबर में यहीं, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।